90 डिग्री वाला ब्रिज बनकर तैयार है। अगर आपका भी मन है कि वहां से थोड़ा सा घूम कर आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भोपाल का ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज एक जगह जहां लोगों को ट्रैफिक से राहत दिलाने के लिए ब्रिज बनाया गया, लेकिन यह ब्रिज खुद एक बड़ी मुसीबत बन गया है। 17 करोड़ से ज्यादा की लागत, 3 साल का समय और आखिर में एक ऐसा डिजाइन जिसे देखकर सोशल मीडिया तक हैरान है। ये डिजाइन पास कैसे हुआ, जिम्मेदार अफसरों ने इसे कैसे मंजूरी दी और जनता की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ क्यों? आइए आपको दिखाते हैं भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज की पूरी कहानी। यह है भोपाल का ऐशबाग आरओबी, एक ऐसा पुल जिसकी डिजाइन पर अब सवाल उठ रहे हैं। ब्रिज के एक सिरे पर यू शेप मोड़ है, लेकिन दूसरे सिरे पर 90 डिग्री का तीखा मोड़ बना दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर कोई वाहन 40-50 की स्पीड में इस मोड़ से गुजरे तो क्या हादसा नहीं होगा? अब आपको थोड़ा NHAI की रिपोर्ट की ओर लेकर चलते हैं। उनका मानना है कि 30 से 35 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो वो खतरनाक साबित हो सकती है। तेज वाहन ब्रिज की दीवार से या आपस में टकरा सकते हैं। दुर्घटना की आशंका बेहद ज्यादा है। रेलवे ने भी ब्रिज की डिजाइन पर पहले ही आपत्ति जताई थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग यानी PWD के इंजीनियरों ने उस आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया। कहा गया कि डिजाइन सही है और काम चलता रहा। अब जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। भोपाल के ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग पर बने 90 डिग्री एंगल वाले आरओबी में गंभीर लापरवाही सामने आई। सीएम ने 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया और निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। भोपाल के ऐशबाग रेलवे की जो ये ब्रिज है वो 90 डिग्री एंगल से कैसे बना, इस पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। इतना ही नहीं, मामला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची तो तत्काल एक्शन लेते ही सीएम ने पुल की डिजाइन बनाने वाले 8 जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी ने अगर इस पुल का पहले जायजा लिया होता तो शायद ये एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लोग पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री टर्न वाले मोड़ पर अगर कोई गाड़ी लेकर जाता है तो क्या वो सेफ है? ये ब्रिज बनाया है या डेथ ट्रैप? कुछ ने मजाक में कहा, भोपाल वालों हेलमेट पहनकर कार चलाओ। मामला जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल एक्शन लिया है। ऐशबाग आरओबी की लापरवाही पर संज्ञान भी लिया है। बताया गया कि वो 90 डिग्री का ब्रिज बना है, तो 90 डिग्री के ब्रिज के मामले में हमने कहा ये 2022 से बन रहा था और अभी लोकार्पण भी नहीं हुआ है। मैं वो जहाँ से करवाया है, मैंने अधिकारियों से कहा, माननीय मंत्री से भी कहा कि ये जो आपत्ति है ये उसको वास्तव में किसी की दुर्घटना ना हो, इसलिए उसको सुधारा भी जाए और जिनने गलती की उन पर कार्रवाई भी की जाए। उम्मीद करते हैं निर्माण के मामले में आगे से और सबक लेते हुए जो भी इस तरह की व्यवस्था है उसको और गौर करेंगे। अब इसमें आपको बताते चलूं कि 8 इंजीनियर सस्पेंड, 2 चीफ इंजीनियर और 5 अन्य अफसर शामिल हैं। एक रिटायर्ड एसई पर विभागीय जांच हुआ। डिजाइन कंसल्टेंट और निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ब्रिज का लोकार्पण अब सुधार के बाद ही होगा। आरओबी की अगर जानकारी की बात करें, उनके रिपोर्ट के अनुसार ये जो निर्माण शुरू हुआ था वो 21 मई 2022 को और इसकी डेडलाइन जो थी वो अगस्त 2024 थी, लेकिन जून 2025 तक भी अधूरा है। अगर पूरे लागत की बात की जाए तो 17 करोड़ 37 लाख रुपए इस पुल में लगे हैं। अब सवाल उठता है, ये देरी क्यों हुई? क्या डिजाइन पास करते वक्त कोई फील्ड सर्वे हुआ था? इतने सारे अफसरों ने इस लापरवाही को अनदेखा क्यों किया? इस ब्रिज से डर लगता है निकलने में। इतनी टाइम टर्निंग पर गाड़ी कैसे घुमाए? हमेशा लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये बयान आपको वहाँ के नागरिक का बता रहा है। तो क्या सिर्फ इंजीनियर सस्पेंड कर देना काफी है? क्या सिस्टम में बैठे उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने फाइलों पर साइन किए थे? क्या 17 करोड़ की लागत में बने इस ब्रिज को अब दोबारा बनाना चाहिए? ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का एक उदाहरण है। अब देखना यह है कि सरकार इस गलती से क्या सबक लेगी या फिर एक और प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। ये थी नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट की रिपोर्ट। आखिर 90 डिग्री वाला पुल क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? आपका क्या मानना है कि एक पुल जब पूरा तैयार हो जाता है तब सरकार को खबर मिलती है, अरे ये तो हमने गलत बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये धोखाधड़ी नागरिक के साथ, सरकार के साथ क्या सही है? आपका क्या राय है? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने।